हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। हम लोग जैसे आप लोगों को पता भी होगा कि जो हमारे नेट जून 2020 का एग्ज़ाम होने वाला था उसकी डेट पोस्टपोन हो गई है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट थी वो 31 मई हो गई थी। तो इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो नेट जून 2020 का एग्ज़ाम होने वाला था वो जून में नहीं होगा, यानी पोस्टपोन हो गया है। और अब ये एग्ज़ाम, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, ऐसे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि ये एग्ज़ाम सितंबर या अगस्त के मिड अगस्त तक या सितंबर तक हो सकता है। तो अगर हम लोग अपना एक कैलकुलेशन देखें अकॉर्डिंग टू इनिशियल वे ऑफ डेट कि हमारे जो मार्च में स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम फॉर्म और अप्रैल उसका, यानी 15 अप्रैल उसकी लास्ट डेट थी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो एग्ज़ाम फॉर्म फिल होते हैं, फिर करेक्शन होता है, करेक्शन के बाद ही फिर हमारे एडमिट कार्ड रिलीज़ होते हैं। तो एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कब होते हैं? जून के महीने में, जिस दिन एग्ज़ाम होता है। तो 2 महीने बाद जब फॉर्म फिल हो जाता है उसके 2 महीने बाद एग्ज़ाम होता है। तो अगर हमारी डेट 31 मई है तो उसके अकॉर्डिंग 2 मंथ्स कितना हो गया? जून एंड जुलाई। तो जुलाई के लास्ट तक तो पॉसिबल हो नहीं सकता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, क्योंकि इतना ज़्यादा पेंडेमिक हुआ है कोविड-19 का कि अभी इससे निजात पाना उतना आसान नहीं होगा। तो और क्योंकि जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए जा रहे थे वो अब क्वारंटाइन सेंटर में बदल चुके हैं। तो इसीलिए जो भी एग्ज़ाम होगा वो अगस्त के मतलब सेकंड हाफ में होगा या फिर सितंबर तक ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और जहाँ तक बात हम लोग CSIR नेट दिसंबर 2020 की करें तो हो सकता है वो अपने राइट टाइम पे हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम जो जून वाला है वो अगस्त से सितंबर तक पहुंचता है तो NTA के पास, CSIR के पास काफ़ी कम टाइम होगा, जो कि 6 मंथ का ब्रेक होता है। तो उससे काफ़ी कम टाइम हो सकता है कि ये जो एग्ज़ाम है दिसंबर का, तो वो जो दिसंबर 2020 का है वो हो सकता है कि जनवरी में शिफ्ट करा दिया जाए, जनवरी फरवरी में। तो वहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि जब जो CSIR दिसंबर 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा मौका है कि वो नेट और गेट की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग दिसंबर का नेट का एग्ज़ाम देने के बाद काफ़ी सुस्त पड़ जाते हैं, 1 महीने का ब्रेक होता है गेट के एग्ज़ाम के लिए, तो वो सुस्त पड़ जाते हैं। इसलिए अब ये काफ़ी अच्छा मौका है कि हमारा जो एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं दिसंबर वाले वो जनवरी में होने वाले हैं। और जनवरी के बाद फर्स्ट जो वीक होता है फेब का, उसमें गेट का एग्ज़ाम होता है। तो आपके पास काफ़ी कम ब्रेक रहेगा, तो काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी। ठीक, तो अगर बात हम लोग अपने जून 2020 की भी हो गई है, दिसंबर की भी हो गई है और गेट की भी हो गई है, तो अब अगर आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई थी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी थी और वो ये सोच रहे थे कि जून में ही एग्ज़ाम हो जाए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी होती है तो वो ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम जितना जल्दी से जल्दी हो कंप्लीट करें और हम लोग अपना फर्स्ट स्टेप पार करके किसी दूसरे स्टेप की तैयारी करें या और आगे बढ़ चलें। तो उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो निराश ना हो, क्योंकि निराश होने में कुछ नहीं होता है क्यों, और वो अपने आप को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। क्योंकि बेहतर बनाने इन द सेंस आप लोग बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, और क्वेश्चन लगाना ही नहीं है, उसमें ये भी देखना है कि कितने तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपनी खुद की ट्रिक्स बना सकते हैं। अब जैसे अभी मैंने मोज़वर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पढ़ाई थी, तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम उसको पढ़ा था तब मैंने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, फिर मैंने उसको बार बार कंटिन्यू पढ़ा, तब जाके मैं कुछ चीज़ों की ट्रिक बना पाया। वैसे ही HMO थ्योरी जो क्वांटम का था, वहाँ से भी यही चीज़ है। कुछ मैंने थर्मोडायनेमिक्स में भी बताई हुई थी। तो आप लोग वीडियोस को भी देखिए, और जैसे फिज़िकल केमिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द टॉपिक डाला हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी डल चुका है, मोज़वर स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी अच्छा बताया है मैंने, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग ये देखिए कि अपने आप को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। बेहतर बनाने का इन द सेंस आपको ट्रिक्स ढूंढने हैं,
डिफरेंट डिफरेंट मेथड ढूंढने हैं उस क्वेश्चन को करने का, क्योंकि जब आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में तब बैठेंगे तो आपके पास आपकी खुद की ट्रिक होगी, और ट्रिक होने के साथ साथ आपका इतना शार्प माइंड हो जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते ही साथ आप लोग उसको टिक कर देंगे, और इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपको ट्रिक भी हैं तो आप लोग उसको डिलीवर भी कर सकते हैं। जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद क्वालिफ़ाई होंगे, तो क्वालिफ़ाई होने के बाद कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हम यूट्यूब पे बताएंगे और अपने जो जूनियर्स हैं उनको बताएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। आप लोग भी बताइए, जितना हेल्प हो सके दूसरों की उतना हेल्प करिए, अपने जूनियर्स को क्वेश्चंस बताइए। और बात आती है कि जिन लोगों की तैयारी नहीं थी तो वो लोग काफ़ी खुश हो रहे होंगे कि चलो ठीक है, एक बला तो टली, अब जून में नहीं है एग्ज़ाम, तो वो अपना इस खुशी में ये तरीके से होता है तो सब मैडनेस, तो इस तरीके का जो आप लोग सोच रहे हैं उसको भूल जाइए। आप ये सोचिए कि आपके पास जो अवसर है वो खुद चल के आया है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे आप लोग देख पा रहे हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को मत गवाइएगा कि आप लोग खुश हो गए हैं कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी आप जितना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर से बेहतर करिए। और जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो वो लोग तो ये मान के चलिए कि जितना अच्छे से आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए फोकस्ड होते हैं ना, वो सेकंड थर्ड के लिए नहीं हो पाते हैं। आप जितना 100% अपने फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए दे पाते हैं उतना सेकंड थर्ड के लिए नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जब आपका फर्स्ट अटैम्प्ट डिस्क्वालीफाई हो जाता है तब आप लोग ये सोचते हैं कि यार मैंने अपना 100% तो दिया था लेकिन मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया। और इस वजह से इसी सोच को लेते हुए धीरे धीरे एक डीमोटिवेशन आ जाता है, हीन भावना आ जाती है कि यार मैं अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसीलिए आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपको अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्रैक करना है। मेरे अंदर ये था, मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक हुआ और मेरे अंदर ये था कि JRF ही क्वालिफ़ाई करना है। मैंने नेट का नहीं सोचा था कि नेट क्वालिफ़ाई करना है, मैंने सीधा टारगेट मेरा ये था कि मुझे JRF ही करना है एट एनी हाउ। तो उस सेंस में मैंने अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ केमिस्ट्री के लिए और नेट के एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड कर लिया था। और लास्ट के जो 15 डेज़ होते हैं, जो 16 तारीख को एग्ज़ाम था, 15 को एग्ज़ाम था, 15 जून 2019 को एग्ज़ाम था, तो ये जो 15 दिन थे मैंने 31 मई से तैयारी करना स्टार्ट किया था। और जो ये 14-15 दिन थे इसमें जितने दिन थे उतने ही घंटे मैंने लगाए हैं। जैसे 15 डेज़ थे तो मैंने हर डे 15 आवर्स की स्टडी की थी और उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए थे। तो आपको भी 100% देना है, ये सोचना है कि ये एग्ज़ाम एक युद्ध क्षेत्र है। जैसे युद्ध में सब पारंगत होते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे आप लोग भी अपने आप को बनाइए, क्योंकि हर योद्धा का ये सपना होता है कि उसे जीतना है। इसीलिए जीत की इच्छा रखिए। अगर आप जीतने की इच्छा रखेंगे तो आप विजयी अवश्य होंगे। ऐसे ही एक एग्ज़ाम है हमारा नेट का एग्ज़ाम। ये नेट का एग्ज़ाम भी एक युद्ध क्षेत्र है जिसमें कई प्रतिभागी होते हैं, योद्धा के रूप में आते हैं। जो एग्ज़ाम होता है वो उसको एक तरीके से आप शत्रु की तरह मानिए कि हमें अपने शत्रु पे विजय पाना है। तो जब आप लोग अपने शत्रु पे विजय पा लेंगे तो आप विजयी हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। दिन पे दिन अपने को मांझना कहते हैं, शार्प करना, शार्प करिए। जैसे तलवारें होती हैं, उनके जो शस्त्र होते हैं उनको वो लोग धार बनाते हैं, ऐसे ही आपके लिए धार क्या है, आपका माइंड शार्प करना। आप जितना माइंड को शार्प करेंगे, जितना स्टडी करेंगे, उतना ही माइंड शार्प होगा, उतने ही आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसमें और भी हैं। जैसे मैंने देखा है कि जो मेरे चैनल पे हैं उसमें कुछ 40+ भी हैं, तो उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कहीं ना कहीं जॉब तो अवश्य कर रहे होंगे, कहीं टीचिंग कर रहे होंगे।
आप लोगों को सिर्फ प्रमोशन के लिए करना है नेट का एग्ज़ाम, क्योंकि JRF तो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है नहीं, नेट का एग्ज़ाम देना है। तो अभी ये लॉकडाउन का सेशन चल रहा है और पिछले 2 महीने लॉकडाउन में निकल भी गए हैं। तो आप लोगों ने अगर तब स्टडी नहीं की है तो अभी भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे देखिए, और भी अदर चैनल हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल हैं, उन पे भी आप लोग वीडियोस देखिए। वर्क फ्रॉम होम जैसे था ऐसे ही एक वर्क फ्रॉम होम आपके लिए आपकी स्टडी है। आप पढ़िए, प्रमोशन आपको चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप 6 मंथ तो अपने लिए दीजिए ना, 6 मंथ, केवल 6 महीने की बात होती है। और ये 6 महीने, जैसे आप 40 के हैं और 60 में रिटायर होते हैं, तो अगर आप ये 6 महीने दे दिए तो आगे के जो 20 साल हैं वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप लोग फोकस करिए 6 महीने में, क्योंकि ये पता है, मैं खुद ऐसे लोगों के साथ अटैच्ड हूँ। मैंने जब पढ़ाया था एक डिग्री कॉलेज में, तो उस दौरान मेरे साथ भी कई सीनियर फैकल्टी ऐसे थे, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता था, तो वहाँ पे उनका नेट नहीं था, फिर भी वो पढ़ा रहे थे, उनको 10-10, 15-15 साल हो गए थे। तो वो भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन तैयारी वो ये कहते थे कि अब मन नहीं लगता है। और ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें उनको देखना पड़ते हैं, काफ़ी जिम्मेदारी होती है। तो आप लोग अगर वर्क कर रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ पे आप लोग या तो एग्ज़ाम से 1 महीने 2 महीने पहले वहाँ से छुट्टी ले लीजिए, लीव ले लीजिए कि आपको हर हालत में एग्ज़ाम क्वालिफाई ही करना है, इसलिए आप लीव लीजिए और अपना फोकस रखिए सिर्फ अपने आप पर, अपने फैमिली पर और अपनी पढ़ाई पर। एक ये अवसर है हमारे पास अभी, और जो स्थिति है वो काफ़ी विचारणीय है, दयनीय भी है, क्योंकि इस तरीके की स्थिति देश में और ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी दुखद बात है ये कि महामारी का सेशन है। तो लेकिन आप लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी बनाए रखिए। और चैनल को, जो चैनल पर नए हैं, जो देख रहे हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि जो वीडियोस हैं मेनली फोकस्ड अभी है मेरा फिज़िकल केमिस्ट्री CSIR नेट पर, और आगे आने वाले दिनों में मैं फिर IIT JAM को भी लूँगा, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आऊँगा, उसके बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आऊँगा। तो इसीलिए बस इतना ही कहूँगा कि आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद होती है कि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि एक तरीके से जैसे पुराने समय में दक्षिणा का रोल था, और जब ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, कहीं कोचिंग सेंटर चलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग को फ़ीस देनी पड़ती है। तो ये जो YouTube चैनल हैं, जिनके भी हैं, मेरा है और भी अदर हैं, तो वो लोग सिर्फ़ आपसे, या मैं सिर्फ़ आपसे सिर्फ इतना ही मांगते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स को, हम जैसे छोटे मोटे टीचर्स को एक मोटिवेशन के रूप में मिलता है, और हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हमें अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जो कि हम लोग अभी अपना 1000 का सब्सक्राइबर्स का परिवार हैं, और भी इसको आगे बढ़ाइए। तो एक काफ़ी खुशी होती है हम लोगों को कि हाँ, हम लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हमें रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, तो हम और बेहतर से बेहतर अपना कंटेंट अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने फैमिली को दे पाएँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। बहुत